अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय वीलॉग। स्मार्ट ख़वातीन के पास हर चीज़ का हल मौजूद होता है। जिस तरह सुबह सुबह मुझे ये वार्डरोब चेंज करना था और जब मैंने इसे खोल के देखा तो इसमें ये मेल फंक्शन था जो मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे इसको ठीक करना था। लेकिन थैंक गॉड कि मैं अपने इन लॉज के पास से ये सिलाई मशीन ले आई थी जो वहाँ बिल्कुल बेकार पड़ी थी, लेकिन मैंने इसके एक दो पुर्जे लगवा के इसको कारामद कर लिया। ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है और है भी कितनी पुरानी, लेकिन इसके बावजूद भी ये छोटे छोटे काम और अक्सर इमरजेंसी में इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। अक्सर मैं अपने कपड़े, अपने बच्चों के कपड़े हमेशा इससे ही ठीक कर लेती हूँ। जो स्मार्ट हाउस वाइफ्स होती हैं वो ये नहीं सोचती कि चीज़ कितनी पुरानी है या कितनी सस्ती है। वो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखती हैं कि ये चीज़ आगे चल के मुझे कितना काम आने वाली है, क्योंकि मैंने प्रॉपर सिलाई तो करनी नहीं, तो मैं कोई एक्सपेंसिव सिलाई मशीन क्यों लूँ। हाँ, जब पैसे बहुत ज़्यादा जमा हो जाएंगे तो ले भी लेंगे, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये बहुत यूज़फुल लगी, इस वजह से मैं ये ले आई। मैंने इसे ठीक भी करवा लिया और इससे मैं अपने काफ़ी सारे काम निकलवा लेती हूँ। अब ये देखें ना, मेरा ये ड्रेस जो ख़राब हुआ था, या तो मैं इसे लेके बैठी रहती या मैं टेलर का इंतज़ार करती रहती, लेकिन शुक्र है कि मेरे पास ये मौजूद थी तो मैंने इसे खुद ही ठीक कर लिया। इसी तरह स्मार्ट हाउस वाइफ्स अपने हर मसले को हल करना बखूबी जानती हैं। मेरे दिन का पहला काम यानी मेरा टास्क नंबर 1 सक्सेसफुल हो गया। और जब कोई काम खुद से कर लें और किसी काम को खुद से ठीक कर लें तो उसमें बड़ी खुशी होती है। बगैर किसी के हेल्प के, बगैर किसी की मदद के आप खुद ही हर काम कर सकती हैं। और ये एहसास हाउसवाइफ्स को बहुत पुरएतमाद बनाता है कि हम हर काम खुद कर सकते हैं और हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। तो सुबह सुबह अच्छी सी वार्डरोब चेंज कर ली, क्योंकि सर्दी थोड़ी ज़्यादा थी और बारिशें भी स्टार्ट हो रही हैं। तो आज मैंने प्लाजी का ये ड्रेस पहना है, जिसके बाद मुझे स्वेटर पहनने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। अपने आप को ड्रेसअप करने के बाद अपने बेड को ड्रेसअप करना बहुत ज़रूरी है। और सुबह सुबह अच्छी साफ़ सुथरी बेडशीट अगर बेड पे बिछा लें तो उससे बहुत रिफ़्रेशिंग फीलिंग आती है। कमरा इतना खूबसूरत हो जाता है और हर चीज़ अच्छी लगने लगती है। सिर्फ बेडशीट चेंज करने से पूरे कमरे की लुक चेंज हो जाती है। मुझे प्रिंटेड बेडशीट से ज़्यादा प्लेन कलर्स की बेडशीट ज़्यादा पसंद होती हैं। ये कमरे को एक बहुत ही एलिगेंट सा लुक भी देती हैं और इनके साथ अगर कॉन्ट्रास्ट में किसी प्रिंट वाले कंबल को बिछा लिया जाए या क्विल्ट वगैरह को बिछा लिया जाए तो उसके साथ बहुत ही अच्छी लुक आती है। कमरे को साफ़ करने के बाद बारी आती है थोड़ी बहुत डस्टिंग की। वैसे तो मैं कमरे की रोज़ाना डस्टिंग करती हूँ, इस वजह से कमरा साफ़ रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत साफ़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे एक तो मैं फ़्रेश फील करती हूँ और दूसरा जब कमरे के अंदर आओ तो कमरा बिल्कुल क्लीन लगता है। और जिस घर में छोटे बच्चे हों वो ख़वातीन रिलेट कर सकती हैं कि कमरा जितना भी साफ़ कर लो, जब आओ गंदगी ज़रूर हुई होती है। इसीलिए दिन में एक दफ़ा सफाई करना काफ़ी नहीं होता। फिर भी हाउसवाइफ्स इतनी एक्टिव होती हैं और जो स्मार्ट हाउसवाइफ्स होती हैं वो इन चीज़ों का ख्याल रखती हैं और ज़्यादा काम करने से नहीं घबराती। इस वजह से मैं दिन के आगाज़ में भी डस्टिंग करती हूँ और जब कभी बच्चों ने कोई मैसअप क्रिएट किया होता है तो उसके बाद 2-3 दफ़ा कम से कम डस्टिंग और कमरे की झाड़ू तो लगानी ही पड़ती है। इसके अलावा जब आप अपने बच्चों के सामने सफाई वगैरह के काम करते हैं तो बच्चों को भी इस चीज़ में इंटरेस्ट होता है और उन्हें अंदाज़ा होता है कि क्लीनिंग कितनी ज़रूरी होती है। क्योंकि कपड़े काफ़ी दिन के बाद, धूप लगने के बाद सूखे थे तो काफ़ी ज़्यादा पाइल्स ऑफ लॉन्ड्री जमा हो गए थे। लेकिन कपड़े हमेशा समेटने से पहले बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन जब उन्हें एक दफ़ा तय करके रख दिया जाए तो उसके बाद लगता है कि कपड़े तो थे ही नहीं। इसी तरह जब मैं यहाँ आई तो कपड़ों को देख के घबरा गई, लेकिन उसके बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने कोशिश की। एक दफ़ा अगर आप बिस्मिल्लाह कर लें और अल्लाह का नाम लेके काम करना शुरू कर दें तो कोई काम मुश्किल नहीं लगता। फिर अगर आहिस्ते आहिस्ते वो काम करते जाएँ और बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो और काम कंप्लीट हो जाए तो बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है। मैं भी आज अपनी लॉन्ड्री को देख के नहीं घबराई और मैंने कहा कि आज तो सारी की सारी चीज़ें अपनी जगह पर रख कर ही दम लूँगी, क्योंकि लॉन्ड्री को हमेशा अनक्लीन या इस तरह से अनपैक छोड़ दिया जाए तो उसके बाद वो जमा होती रहती है और फिर आप खुद भूल जाते हैं और उसके बाद चीज़ें भी बेतरतीब होती रहती हैं। कभी किसी का ट्राउज़र गायब हो जाता है, कभी किसी की कमीज़ गायब हो जाती है। इसकी लॉन्ड्री को टाइमली ही अपनी जगह पर रखना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, यहाँ पर पाइल्स ऑफ लॉन्ड्री ख़त्म, कमरा साफ़। और अब चलते हैं किचन की तरफ। स्मार्ट हाउसवाइफ्स हमेशा अपनी किचन को साफ़ सुथरा रखती हैं। सुबह नाश्ते के बाद किचन की अच्छी तरह से सफाई कर ली थी तो आई तो दोबारा से बहुत साफ़ सुथरा होने का एहसास हुआ। आज मैं चने बॉईल कर रही हूँ, जो कि मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे, क्योंकि शाम को मेरा चने और चिकन बनाने का प्लान था, यानी मुर्ग छोले जिसे कहते हैं। तो चने बॉईल करने के लिए मैंने इनमें नमक और बेकिंग सोडा डाल के उसके बाद इन्हें बॉईल करने के लिए चूल्हे पे रख दिया। इस दौरान मेरे बच्चों का स्नैक टाइम भी हो गया था, तो मैं इनके लिए बड़े हेल्दी वर्जन ऑफ वेफर्स लेकर आई थी, जो कि मैंने अपने बच्चों को स्नैक में ही देना था।
और वेफर्स और बिस्किट्स और चिप्स और ये चीज़ें बच्चों को स्नैक्स में इतनी ज़्यादा पसंद होती हैं कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ इनके लिए कोई ना कोई स्नैक में हेल्दी मील बनाने की, लेकिन ये फरमाइश करते हैं कि कोई ना कोई इनको ऐसी चीज़ दें जो बिल्कुल क्रैकर टाइप की हो। तो यहाँ मेरे बेटे ने अपना स्नैक खड़े खड़े ही इंजॉय करना शुरू कर दिया। चने बॉईल करने के बाद अब मुझे साथ चिकन को भी डीफ्रॉस्ट करना था, और चिकन को मैंने इस तरह प्लेट में इसलिए रखा था क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरा बिल्कुल लास्ट पोर्शन ऑफ चिकन ही रखा है। इसके बाद चिकन और गोश्त वगैरह मुझे पूरे महीने के लिए दोबारा लेकर आना है। एनी हाउ मैंने इसमें डीफ्रॉस्ट का ऑप्शन सेट करके और उसके बाद माइक्रोवेव को स्टार्ट कर दिया ताकि मीनवाइल चने बॉईल हो रहे हैं, चिकन भी डीफ्रॉस्ट हो जाए तो खाना बनाना आसान हो जाएगा। बच्चों के लंच का मेन्यू आज मैंने बहुत सिंपल रखा है और बच्चों को मैं बना के दे रही हूँ चिकन की यखनी में ये वाले नूडल्स, और उसके साथ साथ मैं इनको क्रैकर्स फ्राई कर दूँगी। हमेशा खाने को बहुत कॉम्प्लिकेट करना भी ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी हमें अपने आप के लिए भी थोड़ी सी आसानी ढूंढनी चाहिए। हर रोज़ मैं बच्चों को ज़्यादातर कुछ ना कुछ बना के या कबाब फ्राई करके दे देती हूँ या चावल बना के दे देती हूँ, लेकिन कभी कभी बच्चों को भी कुछ नया और चेंज चाहिए होता है। इसीलिए मैंने सोचा कि चिकन की यखनी सी बना लूँगी, बॉईल करके अच्छी तरह से उसी में नूडल्स बना लूँगी, तो उसमें थोड़ी सी चिकन की भी हेल्थ आ जाएगी और साथ साथ प्रोटीन भी आ जाएगा। और इसके बाद बच्चों को शाम के टाइम पे कोई हेल्दी सा स्नैक बना के दे दूँगी, तो मेरे लिए भी काम आसान हो जाएगा और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ चिकन के साथ ही मैंने नूडल्स ऐड करके और नूडल्स का मसाला ऐड कर दिया। स्मार्ट ख़वातीन हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखती हैं कि जिस टाइम पे कुकिंग हो रही है उस टाइम को फ्री रखने के बजाय कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव कर लिया जाए। इसीलिए आज मैं अपने इन अनऑर्गेनाइज्ड कैबिनेट्स को ठीक करने का सोच रही थी। जब मैंने अपने कैबिनेट्स खोले तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि चीज़ें काफ़ी बेतरतीब पड़ी हैं। अगर 1-2 हफ्ते किचन में चीज़ें इसी तरह छोड़ दो तो उसके बाद उनकी बेतरतीबी बिगड़ती जाती है। इसीलिए हर 1 या 2 हफ्ते में मैं कैबिनेट्स को खोल के उन्हें एक दफ़ा ऑर्गेनाइज ज़रूर कर लेती हूँ। यहाँ जो मेरे इक्विपमेंट्स थे, चॉपर के गैजेट्स वगैरह, इसके अलावा ब्लेंडर वगैरह और ब्लेंडर के जो पीसने वाले गैजेट्स हैं वो सब बेतरतीब पड़े थे, तो उन्हें मैंने अपनी जगह पर ऑर्गेनाइज़ किया। उसके अलावा इस बास्केट में मेरा बेकिंग से रिलेटेड कुछ सामान पड़ा है, तो इसको मैंने एक जगह ऑर्गेनाइज़र में करके अपनी जगह पर सेट किया। ऊपर के जो हॉट पॉट्स हैं ऑल्दो वो काफ़ी स्पेस ले रहे हैं, लेकिन मेरे पास किचन में इन्हें रखने की और कोई जगह नहीं है, तो फ़िलहाल मैंने इन्हें वहीं पे एडजस्ट कर दिया। इन किचन टॉवल्स वगैरह की मुझे हर वक्त ज़रूरत पड़ती रहती है, तो मैंने इनको कैबिनेट में बिल्कुल सामने की तरफ करके रखा है। इसके अलावा जो ब्लेंडर में मसाला पीसने के जग हैं और जो बाकी इक्विपमेंट है उनको भी मैंने काफ़ी हैंडी रखा है ताकि जब मैं कैबिनेट खोलूं तो मुझे चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाएं। इसके साथ साथ जो मेरे पतीले वगैरह के ढकने हैं उनको मैंने कैबिनेट में सेट करके रखना था, यानी जो बड़ा है उसको सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, तो इस तरह मुझे जब ढक्कन चाहिए होगा तो मुझे आसानी हो जाएगी और मुझे पता होगा कि कौन से पतीले का कहाँ पे रखा हुआ है। क्योंकि ये बिल्कुल अलग अलग से होते हैं तो हमेशा मुझे ये कन्फ्यूजन होती है कि ये मैंने छोटे वाले पतीले का उठा लिया है या मैंने बड़े वाले पतीले का उठा लिया है। अगर आप लोगों को पतीले के ढकने ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कोई और टिप पता हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ मुझे बहुत परेशान करती है कि इनके ढकने में और मज़ीद कैसे ऑर्गेनाइज़ करके रख सकती हूँ। यहाँ कैबिनेट्स को तकरीबन मैंने अपनी मर्ज़ी से और अपनी पसंद के मुताबिक ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया है। तो यही एक स्मार्ट होम मेकर, स्मार्ट हाउसवाइफ का काम होता है कि वो अपने टाइम को ज़ाया करने के बजाय थोड़े से टाइम में चीज़ों को मैनेज कर लेती है। अब देखें, जब तक चने बॉयल हो रहे थे और जब तक ये नूडल्स पक रहे थे तब तक मेरे किचन के कैबिनेट्स भी ऑर्गेनाइज हो गए। बाकी कैबिनेट फिर अगले दिन के लिए छोड़ दिए। दूसरी तरफ अब चने चेक करने का टाइम था कि ठीक तरह से गले हैं या नहीं, तो मैं इनका प्रेशर हटा दूँगी। ऑयल की बोतल में ऑयल तकरीबन आधा रह गया था, तो अब टाइम था इसे रीफ़िल करने का। एक स्मार्ट ऑर्गेनाइज़र हमेशा इस बात का ख्याल रखती है कि चीज़ें कभी भी मिसप्लेस और मिसयूज़ ना हों। तेल की इस वाली बोतल में क्योंकि नंबर्स मेंशन किए हुए हैं तो मुझे पता होता है कि मुझे किस खाने में कितना इस्तेमाल करना है, और हमेशा तेल का ये जो 3 लीटर वाला डब्बा लेकर आती हूँ, कोशिश करती हूँ कि इसे पूरा महीना चला लूँ। इसीलिए इसे पूरी बोतल खोलने के बजाय बॉटल में इस तरह से हाफ करती रहती हूँ, तो मुझे हिसाब का अंदाज़ा होता है। चीज़ों में कम से कम तेल इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ और डीप फ्राइंग के लिए तेल को 1 से 2 दफ़ा ज़रूर यूज़ करती हूँ। अब देखिए, यहाँ क्रैकर में एक एक करके इस तरह फ्राई इसलिए कर रही थी ताकि तेल कम खर्च हो, और इसके बाद क्रैकर्स को निकाल लूँगी, साथ नूडल्स को भी डिश आउट कर लूँगी। कंजूसी और किफ़ायत शारी में हमेशा डिफरेंस होता है, और स्मार्ट हाउसवाइफ्स हमेशा किफ़ायत शारी से चलती हैं। कोशिश करती हैं कि जो चीज़ें लाई गई हैं महीने के बजट में उनको महीने तक ही चलाया जाए और पहले ख़त्म ना हो जाएं। ऑल्दो काफ़ी दफ़ा कोशिश करने के बाद
अक्सर बजट से भी चीज़ें आउट हो जाती हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ खर्च ज़रूर करना चाहिए। कभी भी कंफर्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इसी तरह हद से ज़्यादा लग्जरी और हद से ज़्यादा अयाशी के बजाय हमेशा कंफर्ट का ख्याल रखना चाहिए और कंफर्ट के हिसाब से ही पैसे खर्च करने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने नूडल्स को और उसके साथ साथ उसमें चिकन की बोटियों को डिश आउट कर दिया है और क्रैकर्स को भी प्लेट में डिश आउट कर दिया है। बच्चों को लंच के लिए इस तरह के इजी बीजी मील्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और अगर आप उन्हें अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके पेश करेंगी तो वो ज़रूर खाएंगे और बहुत शौक से खाएंगे। उसके बाद स्नैक ब्रेक में उनको और कुछ हेल्दी सा बना दूंगी तो वही न्यूट्रिशनल डिमांड्स भी पूरी होती रहेंगी। तो यहाँ टाइम है बच्चों को लंच सर्व करने का। आई होप आपने मेरा आज का व्लॉग पसंद किया होगा। अगर पसंद किया होगा तो चैनल पर लाइक और कॉमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।